अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि किसी ने हराम तरीके से माल कमाया, उसके बाद तौबा कर लिया, तो तौबा कर लेने के बाद क्या उसका सारा माल जो है वो हलाल का हो जाएगा? ये इनका सवाल है। सवाल क्लियर नहीं है। सवाल में ये भी क्लियर होना चाहिए था कि हराम में किस तरीके से उसने माल कमाया, कौन सा हराम तरीका। चूंकि हराम तरीके बहुत सारे हैं ना, कोई एक हराम तरीका तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हराम हैं और उससे लोग पैसा जमा कर रहे हैं। ये क्लियर होता तो बात और वाज़ेह हो जाती, लेकिन फिर भी सवाल है तो जितना इसका जवाब बन पड़ सकता है मैं आपको पेश करता हूँ। हराम माल जो है ना, हराम माल का हुक्म यह है कि अगर उसका मालिक मालूम हो, जहाँ से हराम तरीके से आपने माल हासिल किए, झूठ बोल करके या छीन करके, गसब करके, ये जो भी सूद के तौर पर, अमानत पे खयानत के तौर पर, चोरी करके, डाका जनी करके, ये जो सूरतें हराम कमाने की है ना, ये इस तरीके से अगर किसी ने माले हराम कमाया तो उस माले हराम कमाने वाले पर सिर्फ तौबा कर लेने से वो काफ़ी नहीं होगा, उस पर लाजिम है कि तौबा भी करे और जो माल जिससे लिया है वो माल ले जाकर उसको वापस करे। सिर्फ तौबा कर लेने से ही उसका हराम माल जो जमा किया है वो पाक नहीं हो जाएगा। जी हाँ, और हराम माल का हुक्म यह है कि अगर उसका मालिक मालूम हो और वो बिला एवज हासिल किया गया हो, जैसे सूद है, चोरी है, रिश्वत वगैरह, तो उसके मालिक को वापस करना ज़रूरी है। यानी वो जहाँ से आया वहीं उसे वापस दे दिया जाए। मालिक अगर इंतकाल कर गया है तो उसके वारिसों को लौटा दिया जाए, और अगर ये मुमकिन ना हो, मालिक भी नहीं है, उसके वारिस भी नहीं है, या पता नहीं कि ये हराम माल हमने कहाँ से जमा किए हैं, तो सवाब की नीयत के बगैर उस माल को सदका कर देना पड़ेगा। सदका कर दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, और सवाब की नीयत के बिना। और अगर वो बिल एवज, किसी एवज के बदले में हासिल किया गया हो, जैसे हराम मुलाजमत वगैरह, जैसे मुलाजमत नौकरी कर रहा है लेकिन हराम जगह पे कर रहा है और वो काम करके पैसा ले रहा है, तो ये बिला एवज नहीं है, वरना एवज के बदले में हुआ, काम कर रहा है लेकिन हराम काम है, लेकिन काम कर रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है, तो उसे मालिक को वापस करना दुरुस्त नहीं है। यानी कोई हराम जगह पे उसने नौकरी करा, जो नौकरी दुरुस्त नहीं थी, किया, अब पैसा वो भी हराम का आया, लेकिन यहां काम करके आया, तो काम करके आने की वजह से ये पैसा उस मालिक को जहां से लिया है वहां देना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका यही एक मसरफ है कि उस पैसे को भी सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दिया जाए। वो पैसा भी वो रख नहीं सकता। यानी कुल मिला के ये है कि हराम तरीके से जो भी पैसा आया वो दो सूरतें हैं। एक वो कि हराम तरीका है और बिना किसी एवज के है, कोई बदले के बिना, जैसे सूद है, वैसे डाका जनी है, चोरी है, गजब है, अमानत पे खयानत है, गसब है, अमानत पे खयानत है। यानी ये वो तरीका जो बिला एवज ये माल ले रहा है, बिना कोई एवज के, तो इसमें तो ज़रूरी है कि जिसका माल है उसको वापस करे, और अगर वो नहीं है तो उसके वारिसीन को वापस करे, वो भी नहीं है तो उस पैसा को बिना सवाब की नीयत से सदका कर दे। और अगर हराम कमाई उसने किसी एवज के जरिए हासिल किया है, जैसे हराम नौकरी किया, काम किया, लेकिन उसके बदले में पैसा मिला, तो ये पैसा मालिक को वापस करना ज़रूरी नहीं है, इस पैसा को सदका करना पड़ेगा, वो भी सवाब की नीयत से नहीं, बिना सवाब की नीयत से। बाकी हराम माल किसी को इस्तेमाल में देना जायज़ नहीं है, और ना ही उसकी वजह से, तौबा कर लेने की वजह से वो माल पाक भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी याद रखें कि जब सदका करने की बारी आए ना, तो ये हराम रकम अपने उसूल व फुरू, अपने ख़ानदान के लोगों को सदका नहीं कर सकते। लिहाजा बाप या बेटे में से अगर कोई मुस्तहिक हो तब भी उसे हराम रकम नहीं दी जा सकती। जी हाँ, और ये रकम मिल्कियत की इस तरह तब्दीली से हलाल भी नहीं होगी। याद रखें कि पता चला बेटा ने हराम कमाई किया, बोले मैं अपने बाप को सदका कर देता हूँ, जी नहीं चलेगा। अपने उसूल व फुरू, यानी वो जिनकी औलाद है उनको नहीं दे सकते और अपनी औलाद को नहीं दे सकते। कि बेटा गरीब है तो बाप अपने बेटे को दे दे, या बाप अपने बेटे को, या बेटा अपने बाप को दे दे, माँ को दे दे, जी नहीं, ये नहीं चलेगा। अपने उसूल और फुरू, आप जिसकी औलाद है वो, और आपकी जो औलाद हैं उनके अलावा बाकी लोगों को जाके आपको सदका देना पड़ेगा। तो सिर्फ तौबा कर लेने की वजह से हराम माल हलाल नहीं होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।